नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ स्पेशल खोआ मावा की बर्फ़ी का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो ए बर्फ़ी के आप माता रानी के भोग लगा सकीला, प्रसाद के रूप में चढ़ा सकीला, उपवास व्रत में भी खा सकीला। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होले और ये घर का बनल एकदम शुद्ध बर्फ़ी है। तो एके उपवास में तो आराम से खा सकीला। तो ई बर्फ़ी बनावे के लिए सबसे पहले आपके एक कढ़ाई लेवे के पड़ी। तो कढ़ाई नॉन स्टिक के लिए तो ज़्यादा अच्छा रही, कैसे कि नॉन स्टिक की कढ़ाई में ज़्यादा चिपके लेना अच्छे से बन जाले। तो इसी कढ़ाई में यहाँ पर हम 1 कप खोआ डाल देते हैं। तो 1 कप खोआ 250 ग्राम के लगभग है। तो ये घर का बनल खोआ है, एकदम ताज़ा और शुद्ध है। यदि आपके खोआ बनावे का रेसिपी ना पता हो तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हो, वहाँ पर आप जाके देख सकीला। खोआ बनावल बहुत ही आसान है। और ये खोआ हम गाय के दूध से तैयार कैले हैं। तो ऐसे जौन बर्फ़ी बन के तैयार हुई, थोड़ा सा गाढ़े रंग का तैयार हुई। तो अब इसी खोआ में 1 कप चीनी डाल देवे के। तो चीनी भी हम लोग का 250 ग्राम के ही लगभग है। तो चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करी, थोड़ा सा हल्का मीठा रहेला तबे ही ठीक लगे। और अब यहाँ पर 1/4 कप दूध डाल देवे के है। और अब ये सब मिश्रण के मध्यम आंच पर खोल के पिघला लेवे के चलाते हुए। तो दूध इसीलिए डालल जाला कि ताकि आपका खोआ और जो चीनी है अच्छी तरह से दूध में पिघल जाए। और थोड़ी देर पकावे के बाद आपका मिश्रण जौन है ये एकदम पतला हो जाई। तो ज़्यादा दूध का इस्तेमाल ना करी। यदि आप ज़्यादा दूध डाल के पकाए तो आपके बहुत देरी तक जलावे के पड़ी और ज़्यादा मेहनत करे के पड़ी। तो बस 1/4 कप दूध डालें ताकि आपका चीनी और मावा एक साथ घुल जाए। और अब एके इसी तरह से चलाते हुए गाढ़ा कर लेवे के है। तो बीच बीच में आप यदि आप एके लगातार चलाते हुए तेज आंच पर पकाए तो ये 15 से 20 मिनट के अंदर गाढ़ी हो जाए। तो जब इस तरह से गाढ़ी हो जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दें। ऐसे आपके बर्फ़ी का स्वाद एकदम बढ़िया हो जाला, हलवाई वालों की तरह से। और अब एके इसी तरह से चलाते हुए और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेवे के है। जब शुरू शुरू में इस मिश्रण बहुत पतला रहेला तब आप आँच के बढ़ा के, और जब उमें ज़्यादा तेज उबाल आवे तो आँच के कम करके, इस तरह से कम ज़्यादा करके एक एक पका के गाढ़ा कर सकीला। लेकिन जब इस तरह से ही गाढ़ा हो जाए तब यहाँ पर आँच के मध्यम ही रखे के, तेज आँच पर बिल्कुल न पकाई, नहीं तो ये जल जाई। और अब यहाँ पर कटल सूखा मेवा डाल देवे के। जो मेवा आपके पसंद होके या फिर जो आपके पास होके, आपके बजट के अंदर होके, वो मेवा में डाल दें। या फिर बिना मेवा का भी बनाई तब भी आपका अच्छा ही बन के तैयार हुई। यदि आप ये बर्फ़ी पहली बार बनावत हैं तो देखिए अब यहाँ पर बार बार कटोरी में लेके चेक करत नहीं मिश्रण के कि आपका बर्फ़ी का मिश्रण तैयार भल कि ना तैयार भल। हम लोग के तो अंदाज़ा रहेला कि कितना पर बर्फ़ी का मिश्रण तैयार हो गला। तो आप यदि पहली बार बनावत हैं तो कटोरी एक ले लें और कटोरी के अंदर ये मिश्रण में से 2-3 बूंद डाल के और एक तरफ रख दें। जब वो मिश्रण ठंडा हो जाए और ओके हाथ से ऐसे करके देखें, जब गोली बने लगे तो समझ लें कि आपका बर्फ़ी का मिश्रण बन के तैयार हो गया है। तो जब आप बर्फ़ी का मिश्रण कटोरी में लेके चेक करत हैं तो आँच के एकदम कम रखी, काहे से कि जब तक बर्फ़ी का मिश्रण ठंडा होला और आप चेक करीला तब तक ये मिश्रण एकदम गाढ़ा हो जाला। तो अभी भी ये मिश्रण थोड़ा सा पतला है, तो थोड़ा सा हम बस पका लेते हैं। और पकावे के बाद जब ये मिश्रण इस तरह से बन के तैयार हो जाए, कढ़ाई में से एकदम छूटे लगे समझ लें, तब यहाँ पर गैस के बंद कर देवे के और बंद करके एके चलाते हुए ठंडा करे के। तो अभी ये बहुत गर्म है, तो बस थोड़ा सा ठंडा करे के, ज़्यादा देर तक ठंडा ना करे के है। और एक तरफ प्लेट में घी लगा के तैयार रखें, कैसे कि ये मिश्रण बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाला, बहुत जल्दी कड़ा भी हो जाला। तो प्लेट में घी पहले से लगा के रख लें, हम तो पहले से लगा के रख ले लें। और एक आप जितना चलाते हुए ठंडा करब ना, उतना दानेदार आपका बर्फ़ी बन के तैयार हुई और खाए में एकदम स्वादिष्ट लगी। ये बिल्कुल जैसे मथुरा वाला पेड़ा बन के तैयार होला ना, उस तरह से स्वाद में बन के तैयार हुई। और जब आपका मिश्रण इस तरह से बन के तैयार हो जाए, एकदम आटा की तरह से बंधे लगे, तो एक ही तुरंत प्लेट में पलट दें, ना ही तो ये कड़ा हो जाए। तो अभी मिश्रण थोड़ा हल्का हल्का गर्म है, तो एक आप जवन चाहिए तेवन आकार दे सकीला, जितना पतला मोटा आप चाहें उतना रख सकीला। तो पलटा में हम थोड़ा सा घी लगा दे लें, घी लगावे से ये में चिपकी ना। और इसी पलटा की सहायता से हम एक चपटा सा आकार दे देते हैं, चौकोर सा बर्फ़ी वाला। और ऐसे जो ना आप बर्फ़ी बनाए ना, तो एक ही सुखावे के ज़्यादा समय ना लगी, बस 15 से 20 मिनट के अंदर आपको बर्फ़ी सूख के तैयार हो जाए, एकदम खाए लायक हो जाए। 15 मिनट के बाद हम लोग का बर्फ़ी का मिश्रण एकदम बन के तैयार हो गया बर्फ़ी बनावे लायक। तो ये बर्फ़ी के थोड़ा सा बाजार वाला लुक देवे के लिए यहाँ पर हम चांदी वर्क का इस्तेमाल कर लें। यदि आपके पास चांदी वर्क होकर आप इस्तेमाल कर चाहत होगी तो करी, और न कर चाहत होगी तो न करी। लेकिन एक ही लगा देने से थोड़ा सा बाजार वाला लुक है में आ जाला। तो एक ही लगाव से अब यहाँ पर लगी कि आपका बर्फ़ी एकदम बाजार से खरीद के आई है। तो अभी भी मिश्रण थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो अब एक मन पसंद आकार में काट लेवे के है। बहुत ज़्यादा ठंडा भइले पर ना काटी, नहीं तो कटे लेना जल्दी। तो ये भी हल्की गर्म है, तो हम एक काट लेते हैं। तो आपकी जैसन आकार पसंद हो को, चौकोन या पतंग आकृति पसंद होकर, वो हिसाब से काट लें। तो आपका बर्फ़ी एकदम बन के तैयार हो जाए।
तो बर्फ़ी का डिज़ाइन काटे के बाद 10 मिनट के लिए और छोड़ दो कि 10 मिनट के बाद ये एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी कितना अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। अब ये बर्फ़ी में से सभी बर्फ़ी के अलग कर ले के ये बड़े आसानी से अलग हो चले, बिल्कुल भी ना एक दूसरे में चिपके ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी कितना अच्छी और प्यारी से बन के तैयार भइल है। एक ही देख के केहू ना बता सकेला कि घर पे बनावल बर्फ़ी है। सभी एक देखिए तो तुरंत कहिए कि बाजार से मंगावल बर्फ़ी है। और खाए में तो काफ़ी स्वादिष्ट होले, जैसन मथुरा वाले पेड़े का स्वाद आवेला बिल्कुल वैसन स्वाद एकर आवेला। तो ए बर्फ़ी के सेट होके में भी ज़्यादा समय ना लगेला, मुश्किल से आधा घंटा के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाले, अच्छी तरह से सूख के तैयार हो जाले। तो एक बर्फ़ी हम आप लोगन के तोड़ के भी दिखावते हैं कि कितना अच्छी तरह से सेट हो चुकल है। ये बर्फ़ी बने अभी सिर्फ आधा घंटा होता, आधा घंटा के अंदर ही एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुकल है, एकदम दानेदार बन के तैयार भइल है। खाए में स्वाद एकदम बेमिसाल होला। तो आपका मन करे तो आप एके उपवास में खाई, या फिर मन करे तो भगवान के भोग लगाई, या फिर आगे बहुत सारा त्यौहार आवत है, दीपावली दशहरा, वो अवसर पर बनाई। तो ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आए हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल मत भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताओ करें कि आप लोगन के ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगत है। और यदि चैनल पर नया है ऐसे और भी रेसिपी हमारा अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलत हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।